मैं गौरव शर्मा एक बार फिर आप सभी के सामने आप ही का यूट्यूब चैनल पावर प्ले क्लासेस पर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलोजन। जैसे थंबनेल में आपको पता लग गया होगा कि आज जो रिएक्शंस वगैरह हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए पहले पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हेलो एल्केन बनाने के लिए जो रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं आज, उन रिएक्शंस को क्रम वाइज आपके दिमाग में डालने के प्रयास में करूँगा। और हो सकता है कुछ कंसेप्ट दिए जाएं आपको, हो सकता है कुछ ट्रिक दी जाए। तो जो भी चीज़ें आपको सामने आपको दी जाएंगी रिएक्शंस के संबंधित, वो चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एक या दो बार वीडियोस को देख के अच्छे तरीके से आपको समझ में आने के पश्चात आप क्या करोगे कि उसको एक बार खुद अभ्यास करके देखें और आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। तो आओ प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर है हमारा 10 नंबर हेलोजन व्युत्पन्न, उसकी आज बात कर रहे हैं। तो इस हेलोजन व्युत्पन्न में आज हम सीखेंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है। हेलो एल्केन के विचरण की विधियाँ, ये चीज़ लिखी होती है हमारे बुक में, ठीक है। ये चीज़ भी बुक में लिखी हुई है हमारे, हेलो एल्केन के विचरण की विधियाँ, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो इसकी बात करें अगर हम, तो हेलो एल्केन के अंदर हेलोजन एल्केन समूह एल्केन के लिए तो हमें पता है, लेकिन हेलो एल्केन बनाना है तो हमें इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा CnH2n प्लस क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे इसके साथ हेलोजन और जोड़ेंगे हम, ठीक है। तो ये X हमारा इसके साथ क्या रहेगा, जुड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब जो ये एल्केन समूह है, अब उसको ये पूरा अपने CH3 बोल सकते हैं, CH3 CH2 CH3 ये कंपाउंड्स ले सकते हैं, इसलिए ले सकते हैं। तो इसकी जगह एक प्रॉपर नेम लेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे R, ठीक है। R और X को मिलाना है। तो आज हमें सीखना है कि R और X का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर देखना है हमें कि R और X का निर्माण हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो आज हम RX के बनाने की विधि, RX का मतलब हेलो एल्केन बनाने की विधि सीखने वाले हैं, कौन कौन से तरीक़ों से बनाई जाएगी। प्यारे बच्चों देखें ध्यान से कौन कौन से तरीक़ों से बनाना सीखेंगे। पहला तो नंबर आएगा एल्केन के द्वारा, एल्केन द्वारा, ठीक है। और आपको इसमें बता दूंगा कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। सेकंड नंबर बात करते हैं एल्कीन द्वारा। थर्ड नंबर हम बात करेंगे एल्कोहल द्वारा, ठीक है। एल्कोहल के द्वारा किस प्रकार से बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे एल्कोहल के अंदर ही के एल्कोहल के जब OH जब रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा किससे, OH जब रिएक्ट करेगा थायनिल क्लोराइड से, तो थायनिल क्लोराइड, ठीक है। इसमें नेमिंग रिएक्शन भी आएगी, ठीक है। इस रिएक्शन को थायनिल क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। याद रखना है बेटा, नेमिंग रिएक्शन है पूछे जाने वाली रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। फिफ्थ नंबर हम बात करेंगे OH के अंदर ही फास्फोरिक हैलाइड, फास्फोरस जो हैलाइड्स हैं उनके अंदर, उनसे कैसे इसका निर्माण हेलो एल्केन का करते हैं, फास्फोरस हैलाइड, ठीक है। 6 नंबर हम बात करने वाले हैं, 6 नंबर एक बात करेंगे हेलोजन विनिमय की। हेलोजन विनिमय एक्सचेंजेस कैसे करते हैं इनका, ठीक है, विनिमय। तो हेलोजन विनिमय की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो इनमें दो वैज्ञानिक की अभिक्रिया हैं, साइंटिस्ट नेम अभिक्रिया हैं जो, ठीक है, फ्रैंकल स्टीन अभिक्रिया या फ्रिंकल स्टीन बोल सकते हैं, फ्रिंकल, ठीक है, फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया, और एक है स्वार्ट अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों ये पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक 7 नंबर और पढ़ना पड़ेगा हुंस-डिकर अभिक्रिया, हुंस-डिकर अभिक्रिया। एक एमीन की अभिक्रिया वो हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से आपके प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शंस है, ठीक है। ये एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो रिएक्शंस आप फास्फोरिक वाली हैलाइड वाली पढ़ोगे अल्कोहल के लेसन में, फिर पढ़नी पड़ेगी हमें अल्कोहल से एल्केन, जो नेक्स्ट नंबर 11 नंबर लेसन है। तो आपको ये रिएक्शन अगर आपके एक बार ध्यान से आप पढ़ लो, ढंग से पढ़ लेंगे, तो आगे के लेसन्स के अंदर जितनी बार ये रिएक्शंस आएंगी तो आपका वहाँ पे सेम वही प्रोडक्ट बनने वाला, कोई अलग प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और सेम उसी तरीके से आपका इजी वे के अंदर वो आगे का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसके अंदर मैं बता दूंगा कि आपको आगे के लेसन के अंदर कब क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों हमें क्रम वाइज पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो इनको कैसे मर्जी आप पढ़ लो। याद रखना वाली बात है कि आपको पहले ये अभिक्रिया सीख लो, ये सीख लो, ये सीख लो, कोई मर्जी पहले सीख लो, लास्ट में हमें निर्माण सीखना है हेलो एल्केन का। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एल्केन के द्वारा कैसे बनता है, फिर एल्केन के द्वारा सीखेंगे, ठीक है, अल्कोहल के द्वारा, और थाइनिल क्लोराइड और फास्फोरिक हैलाइड और फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया, स्वार्ट अभिक्रिया और हुंस्टिकर अभिक्रिया। प्यारे बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर हमारे क्रम वाइज जो मैंने लिखा है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते थे, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं एल्केन के द्वारा। तो प्यारे बच्चों देखो एल्केन के द्वारा अगर बात करें यहाँ पर, तो एल्केन का फॉर्मूला हम पहले CH4 मैथेन, ठीक है, मैथेन ले लिया हमने। जब इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है मध्यम सूर्य के ताप पर, सूर्य के प्रकाश पर, तो सूर्य के प्रकाश भी लिख दिया इसको। अब ये सूर्य के प्रकाश पर जब इसको क्रिया कराई जाएगी तो प्यारे बच्चों मैकेनिज्म भी होता है इसका, ठीक है, क्रियाविधि भी होती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट अभिक्रिया बता रहा हूँ, बाद में मैकेनिज्म भी बता दूंगा आपको कैसे अभिक्रिया की जाती है। तो अगर बात करें तो प्यारे बच्चों इसको देखो, एक तो मैं एल्केन ग्रुप में जोड़ दूँ क्योंकि ये तो हमें बनाना है, और एक इसमें तोड़ देंगे इसको H में, एक क्या लिख देंगे Cl और एक क्या लिख देंगे Cl। प्यारे बच्चों ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस। अब करना क्या है, प्लस को माइनस के पास ले जाओ, प्लस को माइनस के पास ले जाओ, खेल खत्म। तो इस प्लस को माइनस के पास ले गए तो CH3 क्या बन गया Cl, ठीक है। इस H को इसके साथ ले गए तो प्यारे बच्चों क्या बन गया हमारा HCl। तो हमें तो यही प्राप्त करना था। देखो मैंने कहा था CH3 को क्या बोल सकते हैं RCl, ये क्या हैलोजन, तो इसको बोल देंगे X, तो हमारा RX बन गया और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो इस प्रकार एल्केन के द्वारा हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके एक एल्केन की अभिक्रिया, लेकिन इस अभिक्रिया का क्या है पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि शुद्ध रूप से इसमें नहीं मिलते, इसमें मोनो डाई ट्राई अगर मिलते रहते हैं, तो ये शुद्धतम अभिक्रिया नहीं है। इसको आगे प्रभाज्य आसवन द्वारा पृथक्करण भी किया जाता है इसका। तो आप इतना समझें प्यारे बच्चों इसके अंदर कि जब भी ये अभिक्रिया की जाती है तो किस बेस के ऊपर की जाएगी, ठीक है, यानी कि कुछ मात्रा में ही हमें, थोड़ी मात्रा के अंदर ही पूर्णतः शुद्ध यह जो हेलो एल्केन नहीं मिलते, इसीलिए आगे रिएक्शंस वगैरह करनी पड़ती हैं हमें। और तो अब बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन लिखा था हमने। तो एल्कीन के द्वारा आपको पता है एल्कीन का मतलब होता है जिसमें द्विबंध होता है, ठीक है, द्विबंध वाला एल्कीन ही होता है, ठीक है। तो एक एल्कीन का कंपाउंड ले लेते हैं R, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं CH डबल बॉन्ड, यहाँ ले लेते हैं CH2। प्यारे बच्चों R का मतलब वही C2H5 रख दो या CH3 रख दो, आप जो चाहो वो रख सकते हो, ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ आपका R का मतलब, तो R लिख दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ, ठीक है। प्लस इसके साथ अब एल्कीन जब, याद रखना ये किससे क्रिया करेगी, हाइड्रोजन हैलाइड से। जब हाइड्रोजन हैलाइड से इसकी क्रिया की जाती है, जब हाइड्रोजन हैलाइड से इसकी क्रिया की जाती है, तो हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन ये हो गया, हैलाइड X हो गया, ठीक है, X लिख सकते हैं यहाँ पे। तो X का मतलब हैलोजन। तो जब भी एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हो तो बताया जाता है कि आपको क्या एल्केन, कौन सा हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। अब प्यारे बच्चों अगर इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम आगे, तो देखो ये अभिक्रिया के अंदर आपको क्या होगा, इसमें इसको पहले प्लस बोलेंगे। याद रखना कोई भी अभिक्रिया है अगर आपको उसमें से प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज निकालना आ गया, ठीक है, चाहे अभिकारक में और जो अभिकारक वगैरह हैं उनमें प्लस और माइनस का अगर पता लगने लग गया, प्यारे बच्चों आपकी रिएक्शंस वहीं कंप्लीट, लगभग 75 या 80% वहीं कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को जोड़ना आना चाहिए। अगर बंद के रूप में दिया तो प्रोडक्ट बंद कैसे तोड़ेंगे, किस तरीके से बंद, एक बंद दो बंद टूटेगा तो एक बंद बनेगा, तो दूसरा बंद कहाँ लगेगा, कौन सा ग्रुप आगे किस पर लगेगा, वो आपको थोड़ा सा नॉलेज जैसे जैसे सीखते जाओगे वैसे वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखें ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया। अब देखो लगाना कहाँ है हमें, अगर इसका द्विबंध है और हमें चाहिए सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो सिंगल बॉन्ड में जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो द्विबंध टूटेगा, ठीक है, द्विबंध टूटेगा तो ये आगे इनके देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 पहले कंप्लीट ही है, लेकिन ये जब द्विबंध टूटेगा तो ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। अपनी मर्जी से तो लगा नहीं सकते, अगर इसको यहाँ लगा दें या इसको यहाँ लगा दें, ये ऐसे तो हो नहीं सकता। इसीलिए इसमें एक नियम लगता है बेटा, मार्कोनिकॉफ। नहीं तो हम अपनी मर्जी से x को यहाँ लगा देते, मान लो h को यहाँ लगा देते, कंप्लीट हो जाता है, x को यहाँ, h को यहाँ, द्विबंध को तोड़कर सिंगल बंध बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नियम लगता है मार्कोनिकॉफ नियम, आप इसको समझें, फिर मैं लास्ट में ट्रिक दूंगा इसकी, ठीक है। मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ क्या कहता है आप इस तरह से समझें, n
NaLH, NaLH। नेगेटिव पार्ट्स लोअर हाइड्रोजन पर जाकर जुड़ेगा। समझ में आई बात? मार्कोनिकॉफ नियम खत्म हो चुका है यहाँ पर, इतनी सी बात पे। नेगेटिव पार्ट मतलब हैलोजन पार्ट लोवेस्ट हाइड्रोजन पर जाकर ही जुड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव पार्ट लोवेस्ट हाइड्रोजन पर जाकर ही जुड़ेगा, ये कहता है। तो नेगेटिव पार्ट, अब देखो बेटा, अगर मैं आपको आर की बात बता दूं, आर ओपन कर लेते हैं, CH3। अब मैं बोलूँ कि इनमें से सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, तो ये आप बोलोगे सर इसके पास है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ दो। ठीक है, किसके हिसाब से, मार्कोनिकॉफ के नियम से। और H जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या ले रखा है, R। आई बात समझ में बेटा? तो नेगेटिव पार्ट लोवेस्ट हाइड्रोजन में, क्योंकि बैलेंस की बात में इसी कंप्लीट करनी होगी हमें H के लिए। अब देखें प्यारे बच्चों, मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, NaLH, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे? NaLH का मतलब नेगेटिव पार्ट लोवेस्ट हाइड्रोजन, नेगेटिव मैं लिख देता हूँ बेटा, नेगेटिव पार्ट। ठीक है, जो नेगेटिव पार्ट है हमारा लोवेस्ट मतलब कम। ठीक है, जहाँ पर क्या होगी हाइड्रोजन, वहाँ जाकर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका प्रोडक्ट बनाते हैं हम। एक बार इसको रफ कर देता हूँ, इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुने इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर इसकी बात करें तो देखो प्यारे बच्चों, R वही, ठीक है, लिखा जाएगा एल्केन। और यहाँ पर अगर इसका X जुड़ेगा तो आप देखो CH, और यहाँ क्या जुड़ गया, इसका X। तो ये द्विबंध था, अभी किस में टूट गया, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड हो गया इसका। अब यहाँ CH2 और ये क्या होगा, CH3। अगर कई बच्चे कहते हैं सर यार द्विबंध, तो द्विबंध लगाओगे तो पागल कार्बन की बैलेंस कितनी हो जाएगी, 5, जो कि संभव ही नहीं है। तो हमारे पास ये एक प्रकार का, ये तो देखो एल्केन समूह बन गया और इसके साथ क्या जुड़ गया, हैलोजन। तो हमारा वही RX वापस मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को कि नेगेटिव लोवेस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम आपको याद करवा देता हूँ इसका। ठीक है, इसको याद कर लो, नत्थू लाल हलवाई, खत्म बात। ठीक है, अब तो मार्कोनिकॉफ नियम इजी हो गया, नत्थू लाल हलवाई। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, नत्थू लाल हलवाई। तो नेगेटिव लोवेस्ट हाइड्रोजन। ठीक है, नेगेटिव पार्ट को लोवेस्ट हाइड्रोजन पे जोड़ दो। लेकिन यहाँ पे ही खेल ख़त्म नहीं होता प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट, अगर बात करते हैं हम इसकी, अगर नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो देखो प्यारे बच्चों, इसी के विपरीत एक नियम बनता है जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, लो। तो एंटी मार्कोनिकॉफ लो क्या कहता है उसको समझने में बस इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा था, NaLH, किस में, मार्कोनिकॉफ में। अब यहाँ क्या आ जाएगा, NHH। ठीक है, अब देखो जैसे कोई ग्रुप ले लेते हैं सेम, CH2 प्लस HX। अब यहाँ HBr आएगा, याद रखना, ब्रोमाइड पर ये क्रिया होती है। ठीक है, HBr पे, हाइड्रोब्रोमाइड पे। तो ये पता कैसे लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में ये उत्प्रेरक के रूप में याद रखना बेटा, पराऑक्साइड दिया होगा आपको, इस प्रकार से ग्रुप दिया होगा, या ऊपर लिखा होगा पराऑक्साइड। ये देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इस पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगने वाला है। ठीक है, नहीं दिमाग में आए तो आपको ये देखते BR देखते ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। जब ये माइनस है, अब मैंने बता दिया NHH, तो मतलब नेगेटिव पार्ट हाईएस्ट हाइड्रोजन पर, H का मतलब हाईएस्ट हो गया, वहाँ लोवेस्ट था, यहाँ पे हाईएस्ट हो गया। तो हाईएस्ट कहाँ पे है प्यारे बच्चों, यहाँ पे, और ये H यहाँ पे आ जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो, ये अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन भी देख लो, RCH, और यहाँ पर अगर बात करें इसके साथ क्या आ जाएगा, H। ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, और ये क्या बन जाएगा आगे, Br। और लिखना चाहो तो RCH2 Br भी लिख सकते हो, CH2 हो गया ना, तो Br लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखो R की एक RE ग्रुप है एल्किल, और इसके साथ क्या जुड़ गया, हैलोजन। तो RX ही चाहिए था हमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनने वाली बात, अब इसको याद करना है। तो नत्थू लाल हलवाई था, यहाँ पे नत्थू हरामी हलवाई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं किसको, एल्किन ग्रुप को। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ आसान तरीके से बताने का प्रयास किया मैंने एल्किन का। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के ऊपर। तो अल्कोहल के ऊपर अगर बात करें तो पहला अगर बात करें तो अल्कोहल OH। ठीक है, अल्कोहल का मतलब होता है तीसरा नंबर मैंने अल्कोहल ही बताया था ना आपको,
कि अल्कोहल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया आपके नेक्स्ट लेसन में भी लगेगी, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो अल्कोहल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्या, ये हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन प्राप्त करने के लिए इसकी क्या करते हैं, हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करवा दो आप, ठीक है। हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करवा देंगे इसकी, तो ROH ले लिया हमने, ठीक है। रिएक्शन बता रहा हूँ आपको डायरेक्ट, ROH ले लिया, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो मैंने कहा इसकी क्रिया किससे करा दो, हाइड्रोजन अम्ल से, हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है। हाइड्रोजन अम्ल का मतलब हाइड्रोक्लोराइड HCl हो गया, ठीक है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे उत्प्रेरक का ध्यान रखें आप, कि जब उत्प्रेरक का ध्यान, ये टेम्परेचर का है, टेम्परेचर दिया जाता है थोड़ा बहुत उसको, जब इसके टेम्परेचर की बात इसमें देखें, उत्प्रेरक याद करवाता हूँ, वो एक क्लोराइड है तो यहाँ पे लिख दो जिंक क्लोराइड, ठीक है। उत्प्रेरक याद रखना ZnCl2, ये मेन इस, क्योंकि अभी इसकी नेक्स्ट और अभिक्रिया कराएंगे तो वहाँ उत्प्रेरक चेंज हो जाएगा, वो सेम इसी प्रोडक्ट सेम बनेंगे, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये माइनस का होता हुआ चाहिए किसका, प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, वही खेल खेलना है हमें, क्या करना है बस, ठीक है। समझ में आ रही, प्लस माइनस, माइनस प्लस को जोड़ रहा हूँ, तो R और Cl, तो RCl का मतलब ये देखो R लिख दिया और Cl लिख दिया, ठीक है, प्लस क्या लिख दिया H2O, H और OH जल के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये देखो RCl का मतलब RX हो गया हमारे लिए, हेलोजन है ये, तो हमारे लिए RX प्राप्त करना था, हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, इसके अंदर जैसे ROH प्लस, अगर यही अभिक्रिया हमें HBr पे करानी पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि वही है ना, हेलोजन क्या है F, फिर कल बाहर आई अंटी, तो अगर मान लो Br पे करानी पड़ जाए, आयोडाइड पे करानी पड़ जाए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा चाहे Br पे करवाओ चाहे आयोडाइड पे करवाओ, जब इसकी क्रिया इस प्रकार से हाइड्रोब्रोमाइड, हाइड्रोआइडाइड वगैरह पे करवाओगे, तब यहाँ उत्प्रेरक बदल जाएगा, वो उत्प्रेरक के रूप में यहाँ लेंगे H2SO4, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिया था हमने, जिंक क्लोराइड, यहाँ पे क्या लेंगे H2SO4। तो अब H2SO4 जब हमने ले लिया, इसको कुछ टेम्परेचर देंगे तो ये क्या करेगा प्लस, और ये माइनस, ये प्लस और ये क्या बनेगा माइनस। अब प्लस क्या करेगा इस माइनस से, और ये प्लस क्या करेगा इस माइनस से, सेम वही बन रहा है हमारा, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रोमाइड, यहाँ पे क्लोराइड, और ये क्रिया जिंक क्लोराइड पर, ये क्रिया H2SO4 पर, तो H2O बन गया, ये हमारा फिर RX वापस बन गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन, ठीक है। एल्केन की प्रक्रिया हम प्राप्त कर सकते हैं, हेलो एल्केन की प्रक्रिया हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम बात करें नेक्स्ट कि इसी अल्कोहल के साथ तो इसकी क्रिया होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताई थी, अगर अल्कोहल में देखा, अल्कोहल के साथ अगर थायनिल क्लोराइड की क्रिया करा दी जाए, 4th नंबर है बेटा, अल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, आप, और आपको पता होगा मैंने पहले इसका नाम लिखा है डार्जन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा डार्जन अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है ये, ध्यान रखना, डार्जन अभिक्रिया बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये। थायनिल क्लोराइड आगे भी आएगा हमारे रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। थायनिल क्लोराइड का सूत्र बता देता हूँ, SOCl2, ठीक है। तो थायनिल क्लोराइड हमारा आगे भी आएगा, याद रखना, जब भी ये दिखे ना आपको थायनिल क्लोराइड लिखा हुआ कहीं पे भी, तो याद रखना ये सिर्फ ऑक्सीजन से ही क्रिया करता है, यानी SO अगर क्रिया करेगा तो सिर्फ ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ठीक है। पूरे ग्रुप से क्रिया नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए इसको क्रिया करने के लिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। जहाँ भी SO दिखे, लिख देता हूँ, जहाँ SOCl2 में अभी Cl2 की अभिक्रिया हो और अभिकारक में ऑक्सीजन हो, तो क्रिया ऑक्सीजन से ही होगी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने बात, कि अगर मान लो जहाँ पे भी अभिकारक, 2 अभिकारक हैं हमारे पास, उसमें एक में तो SOCl2 है और नेक्स्ट में अगर ऑक्सीजन दिख रही है तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जोड़ दो उसको, बस सीधी सी बात, ठीक है। ROH ले लेंगे, यहाँ क्या ले लेंगे SOCl2। प्यारे बच्चों ध्यान से समझते रहना बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जहाँ पे हमें अगर जिस भी अभिक्रिया के अंदर यदि हमें ROH और SOCl2 दिख गया, तो उस अभिक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे कि जहाँ, अब देखो इसमें SOCl2 है, इसमें O दिख रहा है ना आपको, तो ये यहाँ से रिएक्ट करेगा, ना कि OH से रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये ध्यान रखने वाली बात आपके लिए। अब अगर इसका उत्प्रेरक लें तो बेटा इसका ले सकते हैं C5H5N, ये होता है पिरिडिन,
जैसे बेंजीन वगैरह होती है ना, सेम उसी तरीके से रिंग होती है, इसकी भी इस तरीके से बनता है ये, ठीक है, एन लग जाता है ये। तो पिरिडिन की स्ट्रक्चर से आपकी ये है। पिरिडिन के अंदर ये देखो किस तरीके से आपका पिरिडिन है ये, तो पिरिडिन के ऊपर की ये क्रिया करेगा तो आपके देखो ये जो SO है किसको लेकर बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ऑक्सीजन को, OH को नहीं। तो पहले तो आप क्या बना दो, SO2, 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे इसमें, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे बचे Cl, यहाँ बचा एक Cl, यहाँ बचा H और यहाँ बचा R। आपको समझ में आ रहा है, आपको प्लस प्लस माइनस माइनस, खत्म बात। अब क्या करेंगे, ये प्लस किसको लेकर भाग जाएगा, Cl को, और ये H किसको लेकर भाग जाएगा, H को। तो यहाँ बन जाएगा बेटा HCl, और यहाँ जो हमें चाहिए था R और Cl, और RCl को हम क्या बोल सकते हैं, RX। तो प्यारे बच्चों यही हमें उत्पाद चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। तो इसकी बात कंप्लीट होती है। फिर मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे भी ये दिखे ना आपको, उसकी क्रिया सिर्फ किससे कराओ, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जब इसकी क्रिया करवा देंगे ना हम, तो ये ध्यान रखें, ऑक्सीजन से जब इसकी क्रिया होगी तो ये SO2 बाहर निकल जाएगा, बाकी जो प्रोडक्ट हैं हमारे इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, ठीक है। नंबर जिसका नाम है एल्कोहल की रिएक्शन है, ठीक है, एल्कोहल के साथ ही इसकी रिएक्शन। तो एल्कोहल में क्या हमने देखा था कि फास्फोरस जो है उसके हैलाइड किस प्रकार क्रिया करते हैं। तो प्यारे बच्चों फास्फोरस के 2 हैलाइड लेने हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। तो फास्फोरस के 2 हैलाइड, एक तो PCl3 हो जाएगा और एक हो जाएगा PCl5। इन दोनों का कंसेप्ट भी बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से बन सकता है इनके ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पी ब्लॉक में भी हमारे यहाँ क्वेश्चन बनने की इसकी बढ़िया तरीके से संभावना रहती है। हमसे नाइट्रोजन और फास्फोरस में कंपेयर कर पूछा जाता है कि NH3 बनाता है, NH4 बनाता है, NH5 नहीं बनाता, क्यों, जबकि PCl5 बनाता है उसी ग्रुप का होने के बाद भी। क्यों, उन्हें पता है मेरी डी कक्षा के कारण ऐसा होता है। तो बता रहा हूँ कि उसमें पी ब्लॉक में भी हमारा प्रश्न बन सकता है, और यहाँ से भी फास्फोरस हैलाइड के अल्कोहल से क्रिया करा के हेलो एल्केन बनाने की विधि भी हमसे पूछी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं हम PCl3 और PCl5 की। तो पहले बात कर लेते हैं हम PCl3 की। तो PCl3 में आप क्या याद रखने वाली बात है, इसमें अगर आप याद रखना चाहो ट्रिक वाइज, तो आपको क्या याद रखना है कि PCl3 तो सीधा OH से क्रिया कर लेगा, सीधा OH से क्रिया कर लेगा, लेकिन PCl5 जो है सिर्फ किससे क्रिया करेगा, O यानी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, बस ये बात है, आप याद रखो, हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ ROH प्लस PCl3, ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर देते हैं इसको, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 लगा दो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों है क्या, देखो मैंने कहा फास्फोरस, यानी फास्फोरस इसमें PCl3 में क्या करेगा, OH से क्रिया कर लेगा। तो PCl3 में क्या, PCl3 में जो फास्फोरस है वो किससे क्रिया कर लेगा, हमारी OH से। तो P ये इससे क्रिया कर सकता है। तो देखो ये हमारे 3R है और ये Cl भी कितने 3, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 3RCl लिख सकते हैं, जो कि हमें RX मिल गया, ठीक है। बाद में जो बचा है उसको लिख दो, कैसे, S के कितने प्यारे बच्चों 3, तो H3, P का कितना है 1, तो P का कितना है 1, O के कितने हैं 3, तो O के कितने हैं 3। ये हमारा एक अन्य प्रोडक्ट बन गया, लेकिन हमें जो चाहिए था वो हमारे पास है। तो बात समझ में आई, जहाँ कहीं भी PCl3 दिखे, अगर उसमें साथ में अभिकारक में OH है, तो आप सिर्फ किससे क्रिया कराओगे, जो फास्फोरस है वो पूर्णतः किससे क्रिया कर लेगा, आपकी O और H से, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट जो चाहते हैं वो अन्य प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा। अब प्यारे बच्चों में इनका PCl5 में ऐसा नहीं होता, PCl5 में सिर्फ किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। तो इसकी भी क्रिया देख लेते हैं। तो इसकी बात करते हैं ROH, ठीक है, प्लस PCl5। तो इसके अंदर क्या करो आप, पहले तो P मैं बनाता हूँ इसकी एक रिएक्शन, देखें फिर आप देखना, PCl Cl 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 और Cl, 5 लिख दिया इसके, ठीक है। इन 3 को तो आप अलग ले आओ, 3 को अलग लिया है, साथ में किसको अलग ले जाना, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन को। तो प्यारे बच्चों देखो टेम्परेचर में POCl3 गया अलग, POCl3 गया अलग, ठीक है। बाकी क्या बचा है, बाकी जो बचा है आपके लिए R और Cl, तो R और Cl, ठीक है, H और Cl, H और Cl। तो ये रहा आपका जो हमें चाहिए था, वो हमारे पास प्रोडक्ट ये है, हेलो एल्केन। प्यारे बच्चों क्या समझ में आया इस बात से आपको
कि जहाँ कहीं भी फास्फोरस अगर दिखे उसमें OH दिखता है आपको, फास्फोरस के जो हैलाइड्स दिखते हैं उसके साथ अगर वो अल्कोहल क्रिया करता है, तो अगर पेंटाक्लोराइड है तो पेंटाक्लोराइड में फास्फोरस सिर्फ किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से, ठीक है। और अगर ट्राइक्लोराइड है तो उसके अंदर हमारी जो क्रिया होगी वो किससे क्रिया होगी, OH से, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है और इस प्रकार से हम एल्लो एल्केन हमारे प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया हैलोजन विनिमय। तो 6 नंबर जो भी नंबर है 12, 6 नंबर 7 नंबर, आपको नंबर वाइज नहीं याद करके कोई भी रिएक्शन अगर पहले याद होती है तो उसको लिख सकते हो, अभ्यास करना है अपने को, तो ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट जो 6 नंबर की है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, विनिमय का अर्थ क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज। जैसे प्यारे बच्चों एक बात करते थे हम हैलोजन विनिमय, ठीक है। इसके अंदर मैंने 2 नाम बताए आपको, उनके दोनों फ्रिंकेलस्टीन और एक नाम बात करेंगे स्वार्ट। तो 2 अभिक्रियाएं होंगी हमारे यहाँ पर, ये दोनों साइंटिस्ट नेम की अभिक्रिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। फ्रिंकेलस्टीन या स्वार्ट अभिक्रिया के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है कि इससे एल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है, या फ्रिंकेलस्टीन अभिक्रिया क्या समीकरण लिखिए या स्वार्ट अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। प्यारे बच्चों समझने से पहले दिमाग में इतना ध्यान रखना कि किस जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों फ्रिंकल से आप याद करो फिंगर, क्या याद करना आपको, फिंगर। तो फिंगर का मतलब होता है उंगली, ठीक है। हम छोटे थे तब एक खेल खेला करते थे उंगलियों के साथ कि ये देखो ये जो छोटी उंगली है ये बड़ी उंगली, पहले बताते थे कि फिर ऐसे करने पर ये छोटी उंगली इधर आ जाती है, बड़ी उंगली इधर आ जाती है, फिर ऐसे करते इधर आ जाती है। तो बस यही एक्सचेंज है, इसमें और कुछ नहीं है। इस उंगली को क्या मान लो आप, हैलोजन, इस उंगली को मान लो आप हैलोजन। तो देखो यहाँ पे ये इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये हैलोजन है, ठीक है, ये हमारे एल्केन के साथ जुड़ा हुआ है, और यूँ किया तो ये हैलोजन इधर आ गया, फिर यूँ किया तो ये हैलोजन इधर आ गया, बस हैलोजन एक्सचेंजेस। तो फिंगर से अपने हैलोजन किस प्रकार एक्सचेंजेस कर सकते हैं वो देखने। तो इसके फिंकलस्टाइन अभिक्रिया की अगर बात करें तो देखो इसको आपको याद भी करवा दूंगा और भी तरीके से याद करवा दूंगा, पहले समझें। जैसे हमारे पास RCl है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे RCl है प्लस हमारे पास NaI यहाँ है, NaI, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर NaI और हमारे पास RaCl है, और इसी प्रकार नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, हमारे पास इसकी अभिक्रिया देखो किसके ऊपर होगी वो भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, वो भी किस प्रकार से अभी अभिक्रिया को याद कर सकते हो। तो ये देखो टेस्ट से आप याद रखना, सेट एसिड, ठीक है, इससे याद रखना कि आप एसीटोन रखना है इसके ऊपर, उत्प्रेरक याद रखना बेटा, क्या लिखोगे, एसीटोन, ये टे से, ठीक है, टन मतलब सेटोन, सेटोन मतलब एसीटोन, ठीक है। ऐसे बनाओ अभिक्रियाओं को, बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है, एसीटोन रखना है। अब इसके अंदर देखो ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, मैंने अभी कहा ये वाला खेल कहा था, अभी आपको बस सजेस्ट वही करना है, आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होगा वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर RI और NaCl। तो देखो हैलोजन एक्सचेंजेस हो गया हमारे पास, ठीक है, जो हेलो एल्केन था वो भी प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से इसका अभिक्रिया को एक बार देखें कि आपको इसके अंदर किस तरीके से आपको जो मैंने बताया है वो चीज़ मिली है या नहीं मिली। तो आप अगर बात करें यहाँ पे एक और ब्रोमाइड लिख लो आप, ब्रोमाइड की अगर क्रिया सेम ही इसी से करवाओगे तो इसी एसीटोन के ऊपर ही आप अभिक्रिया करा सकते हो कि ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा RI और यहाँ पे NaBr। तो N सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा, यहाँ जो हमें हेलो एल्केन चाहिए RI वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आयोडाइड जिसको हम कह सकते हैं RX हैलोजन है हमारे पास, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों इस प्रकार हम हैलोजन प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ फ्रिंकलस्टीन के अंदर, आप सुनते रहना ध्यान से। फ्रिंकलस्टीन के अंदर अगर बात करें तो फ्रिंकलस्टीन का अर्थ क्या, फिंगर का मतलब उंगलियाँ, उंगलियों को किस तरीके से एक्सचेंज करना है, ठीक है, वो हमने खेल खेला हुआ है, छोटे थे तब। अब स्टीन का मतलब एसीटोन मतलब उसके अंदर एसीटोन रखा जा सकता है, ठीक है। एसीटोन कुछ टेम्परेचर के ऊपर इसको करने पर ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। फ्रिंकलस्टीन से फिंगर याद रखना है आपको, और याद रखना ये बात कि इसके अंदर आप किस तरीके से और चीज़ों के भी अभिक्रिया, देखो हैलोजन हमारे पास कौन कौन से थे, एक तो आई हो गया, यहाँ पर आई हैलोजन, Cl अगर हमें यही क्रिया F के साथ करानी पड़ जाए, ठीक है, फ्लोराइड के साथ करानी पड़ जाए, फ्लोरीन के साथ, ये तो इसकी अभिक्रिया हम किस प्रकार से करेंगे वो ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि इसके अंदर अगर अभिक्रिया करवाएंगे हम तो यहाँ इस अभिक्रिया के अंदर जो ये अभिक्रिया होगी सिर्फ फ्लोरीन की, वो किससे होगी, स्वार्ट से।
फ्लोरीन की जो क्रियाएं होंगी वो किससे होंगी, स्वार्ट से। बाकी जो अभिक्रियाएं हैं हमारी इससे संपन्न हो सकती हैं। तो याद रखें प्यारे बच्चों, आप इसको भी ये भी कह सकते हैं फ्रिंकलस्टाइन, ठीक है। फ्रिंकलस्टाइन हो गया हमारा एसीटोन से, या फ्रिंकल का नाई, फ्रिंकल का नाई, ठीक है। स्वर्ग में फ्लाई, स्वर्ग में फ्लाई का देखो अभी मैं और याद करवाता हूँ, फ्रिंकल का नाई, स्वर्ग में फ्लाई, ये भी याद कर सकते हो। तो याद करने का तरीका आप देखो, फ्रिंकल नाई, नाई मतलब NaI, फ्रिंकल में ये आएगा, ठीक है। स्वर्ग में फ्लाई माने स्वार्ट, स्वार्ट में क्या आएगा आपका, फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हो। एक स्वार्ट अभिक्रिया बना दे करके और बता देता हूँ आपको, स्वार्ट अभिक्रिया के अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों। तो स्वार्ट अभिक्रिया के अंदर हमारा आएगा RI ले लिया हमने, प्लस यहाँ ले लिया AgF, ठीक है। AgF मैंने कहा ना इसमें फ्लोराइड बना सकते हैं, तो ये एक विधि रहेगी हमारे पास सिर्फ, ठीक है, फ्लोराइड बनाने के लिए। और इसकी अगर क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे RF बन जाएगा, वही, ठीक है, जो बोला गया आपको फ्लोराइड के हेलो एल्केन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgI, तो ये सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। तो ये रहा हमारा RF। तो स्वार्ट अभिक्रिया के अंदर क्या चीज़ है और इस अभिक्रिया में क्या चीज़ रहेगी वो हमें पता रहना चाहिए। फ्रिंकलस्टाइन, ठीक है, और स्वर्ग में फ्लाई मतलब स्वार्ट क्या करेगा, फ्लाई, F का मतलब फ्लाई। तो AgF अब कहते हैं सर AgF कैसे याद रहेगा, तो आगे फ्लाई कर दो, स्वर्ग में आगे फ्लाई, आगे मतलब AgF। तो अभिक्रिया को आप किसी भी नेम के तरीके से याद कर सकते हो, बट आपको याद क्या करना है कि स्वार्ट में सिर्फ फ्लोराइड का यूज़ होगा, बाकी जो एलोजन है वो किसके अंदर हो जाएंगे, फ्रिंकलस्टीन अभिक्रिया के अंदर यूज़ हो जाएंगे। इसका उत्प्रेरक क्या रहेगा, एसीटोन। इसका उत्प्रेरक एसीटोन के ऊपर इसको कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और अभिक्रिया की, हमारी हुंस-डिकर अभिक्रिया, लास्ट, ठीक है, वो अभिक्रिया और देख लें जिससे हमें पता लगे कि हुंस-डिकर अभिक्रिया भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। 7 नंबर जो हम अभिक्रिया करेंगे, हुंस-डिकर अभिक्रिया, ये भी नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। हुंस-डिकर अभिक्रिया भी समझ लेना इसको भी। तो इसकी अभिक्रिया याद करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है, समझ ले ध्यान से, ये लिख दो पहले, ठीक है, अभी याद करवा देता हूँ, ठीक है, लिखते रहना अभी साथ साथ, CCl4, ठीक है। अब अभिक्रिया कंप्लीट हो गई हमारी। इसको एक बार देखो ध्यान से, मैंने लिखी अभिक्रिया आपके सामने। इस अभिक्रिया को कैसे याद करोगे, ठीक है, कैसे इस तरीके को याद करोगे, यानी ये हमारे पास है मोनो कार्बोक्सिलिक सिल्वर के, ठीक है, सिल्वर के एसिड है, तो इसकी ब्रोमाइड से क्रिया कराएंगे हुंस-डिकर के अंदर। तो इसकी अभिक्रिया याद करवाता हूँ मैं आपको, देखो, रात, R से रात को हो गया, आएगी मतलब Ag, Br से बारात, रात को लगभग बारातें रात को ही आती हैं, रात को आएगी बारात। CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो टकलों के साथ, टकलों के, आपको देखना हर बारात में एक ना एक टकला जरूर मिलेगा, यानी उसके कुछ बाल उड़े होंगे, ठीक है। तो रात को आएगी बारात टकलों के साथ, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब टकले, ठीक है। तो यहाँ पर बस अभिक्रिया होगी। अब ये CO था, कार्बोक्सिलिक सिल्वर अबल का जो हमारा क्या था, एक एसिड था, इसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो प्यारे बच्चों देखो, इसका एक तो ये बन जाएगा कंप्लीट, ये क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा। CO2 बन ही रहा है, पहली बात बन क्या जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक बार निकल रहा है Br और एक Br, यहाँ पे Ag पड़ा है, यहाँ पे ये पड़े हैं, तो फटाफट चाहेंगे कि ये AgBr बनाए और ये बनाए, तो ये तो हमें चाहिए भाई, ये हमारा एलो एल्केन बन गया, ये AgBr बन गया। प्यारे बच्चों, हुंस-डिकर अभिक्रिया के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, जो था वो आपके सामने है, आराम से इसको समझ सकते हो। मैंने आपको उत्प्रेरक भी इसके अंदर याद करवा दिया आपका, कि उत्प्रेरक भी आपको कभी याद भूलो नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को। तो रात को आएगी बारात टकलों के साथ, तो रात को आएगी बारात टकलों के साथ आप याद कर सकते हो हुंस-डिकर अभिक्रिया। हुंस-डिकर ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी अभिक्रिया को ऐसे याद करेगा कोई, लेकिन आपको आज के जो जनरेशन है वो किस तरीके से याद कर सकती है, ठीक है, वो आपका ये रहा, क्योंकि आपके PUBG और वो टिकटॉक बंद हो चुके हैं, तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो याद रखें प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हम आगे सीखेंगे। अब हमने क्या चीज़, ये चीज़ तैयार कर ली। अब हेलो एल्केन आगे कैसे कैसे किन किन से अभिक्रिया करते हैं, उनसे हम क्या क्या आगे बना सकते हैं, वो चीज़ें सीखनी है, ठीक है। उनके लिए अभिक्रिया के 4 टाइप्स भी बताऊंगा आपको। और इसके बाद हमें एक अभिक्रिया देखनी है SN1 और SN2, ठीक है। ये अभिक्रिया के लिए आप तैयार रहें,
और इन अभिक्रियाओं को आप समझें, SN1 क्या SN2 क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इसको समझाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से कि कैसे बनती हैं ये। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आगे वीडियो के लिए तैयार रहें। और ये आपकी वीडियोस हो चुकी हैं, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट कि क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास। पहले एल्केन से बनाया हमने, उसके बाद एल्किन से बनाया, क्या हेलो एल्केन ही बना रहे हैं ना। उसके बाद क्या बनाया, एल्कोहल से। एल्कोहल में भी 3 टाइप थे, एक तो एल्कोहल से बना लिया डायरेक्ट, ठीक है। एल्कोहल में बनाया तो एक एल्कोहल के साथ थाइनिल क्लोराइड से बना लिया, एक एल्कोहल के साथ फास्फोरिक हैलाइड्स की अभिक्रिया करवा दी। उसके बाद हमने उसके हेलोजन विनिमय एक्सचेंजेस वाला खेल खेला, ठीक है। और एक्सचेंजेस वाले में फ्रिंकलस्टीन था, स्वार्ट था, और उसके बाद हमने की लास्ट में रात को आएगी बारात टकलों के साथ उन स्टिकर अभिक्रिया। जय हिंद, जय भारत।